भट्टी साहब, जिस तरह की डिवीजन देखने में आ रही थी, अभी भी है शायद बंदयाल साहब की मौजूदगी में ही, ये हम चीफ जस्टिस साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस्तीफे की करनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसकी? क्योंकि आपको याद होगा लंदन में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लेवल प्ले फील्ड तो तब तक नहीं होगी जब तक कि वो बाजवा साहब का नाम लिया, फैज साहब का नाम लिया और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम लेकर कहा कि जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। तो आज नून लीग के लिए पोलिटिकली बहुत बड़ा माइलेज है आज इजाज साहब को रिजाइन करके। देखिए, पहली बात तो यह कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल मैं अगर कोई रेफरेंस आ रहा था या अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके इख्तलाफात ज़्यादा हो गए थे या जो भी हुआ था उनको सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और नकवी साहब हों या इजाजुल एहसन साहब हों, अगर कोई भी इल्ज़ाम है तो उसको इस्तीफ़े से रुकना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद की रूहानी क़ुव्वतों को सामने लाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हो गए हैं कि जिन जिन का नाम लिया था सारे फारिग होते जा रहे हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी कोई वो है, इसमें उनके कोई अमली तौर पे कोई किरदार है तो वो लग नहीं रहा। और अगर कोई है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ इससे फायदा लेकिन तो होगा ना उनके बयानिए को, और उनको एक तकवीत मिलेगी, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, तो वो अदालत की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे थे ना, जस्टिस इजाज की तरफ इशारा किया करते थे वो ऑब्वियसली। देखिए इसके दो देखें, अभी सबसे पहले तो जस्टिस नकवी और जस्टिस मैं फिर कह रहा हूँ कि इजाजुल एहसन की तहकीकात होनी चाहिए और पर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। नंबर टू अब इसके दो पहलू हैं। पहला है पैनामा लीक्स। पैनामा लीक्स ना कोई जज लाया था ना कोई जर्नैल लाया था। पैनामा लीक्स लेकिन और ना कोई किसी ने रोका था कि आप सबूत दें या ना दें, ना किसी ने रोका था कि आप पेश हों ना हों। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये कि पैनामा GIT वाले हों, पैनामा जजेस हों, मॉनिटरिंग जजेस हों, सारे वो सब मुजरम हैं और पैनामा लीक्स वाले जो मुलजम और मुजरम थे वो सब मासूम हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ अदालतों में है पिछले 1.5-2 साल से। फॉर एग्जांपल असम्बलियाँ सही टूटी या गलत अदालतों में, वज़ीर आज़म का फ़ैसला वो भी अदलिया ने किया, वज़ीर आला का फ़ैसला अदलिया ने किया, गवर्नर का मामला अदलिया में आया, वज़ीर आला एतमाद का वोट अदलिया, 2 सूबों का इलेक्शन अदलिया, मरकज़ में इंतखाबात अदलिया, नैब तरामीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। तो लिहाजा ये है कि जब फैसले आएंगे फैसले हक में भी आएंगे, फैसले खिलाफ भी आएंगे। केसेस होंगे तो पॉलिटिकल, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल ठीक है। उसका एक धड़ा सही होगा या गलत होगा। और दूसरी बात यह कि अगर ये आप फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये थे ईमानदार जजेस, तो फिर कुछ शरीफ जजेस भी होंगे। इसका मतलब है कुछ शरीफ जजेस भी खैर से होंगे। उन शरीफ जजेस का भी करना चाहिए कि ये एक ईमानदार जज थे, दूसरे शरीफ जज थे। क्या वजह है कि उधर जाके उनको होती है। मतलब साहब, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? इस तरह ऊपर नीचे ये 2 जज गए हैं और जिस तरह इनको पेंट किया जाता था बंदयाल साहब के दौर से कि ये प्रो इमरान जज हैं, और नवाज शरीफ साहब का तो खुला उन्होंने बताया था इजाजुल एहसन साहब के मुतालिक, और उनके फैसले भी इजाज साहब के उनके खिलाफ। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसकी आइंदा आने वाले इलेक्शन में? देखिए कामरान, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो ये है कि आपकी जुडिशरी पोलिटिसाइज हो गई है, आपकी जुडिशरी पोलराइज्ड हो गई है, और ये किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी के लिए अच्छी साइन नहीं होती कि अदलिया में हम उसको इस तरह कमेंट करने लगे हैं, और इस तरह, जो कि गलत नहीं होता, कि जी ये इनका टिल्ट इस तरफ है। यानी ये बहुत पिछले कई सालों से ये चीज़ देखते आ रही है कि मैं बेंच देख के ये बता सकता हूँ कि इसका फ़ैसला क्या होगा। जब ये तासुर सुप्रीम कोर्ट का और आला अदलिया का बनता जाए तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। ये वो बात नहीं होती कि जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज इजाजुल एहसन ने कल जब बंदयाल साहब की अदालत थी तो हमें पता चल जाता था कि उनके दाएं और बाएं कौन जजेस बैठेंगे। हमें पता चल जाता था कि वो किन जजेस को अपने साथ नहीं बैठाएंगे। क्या वो सही हो रहा था? क्या उस वक्त जो है फुल बेंच क्यों नहीं बनाई जाती थी? उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं होती थी? ये जो सारी चीज़ें हैं ये जुडिशरी के भी सोचने की हैं। और मेरा नहीं ख्याल है, मुझे नहीं पता, खैर हमारे यहाँ तो खुली सियासत हो रही है। मेरा ख्याल है किसी पॉलिटिशियन को, किसी उसको इन चीज़ों को इस अंदाज में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये कोई चीज़ हो रही है, पहली चीज़ ये कि इसकी मुकम्मल तहकीकात के साथ साथ जुडिशरी को अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुला के इन चीज़ों को देखना पड़ेगा
कि सुप्रीम कोर्ट को हमें किस तरह लेके आगे जाना है। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुकदमात होते हैं जो सियासी नौइयत के होते हैं किस हद तक एंटरटेन करने चाहिए, किस हद तक नहीं करने चाहिए। मगर साहब मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ये देखना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने डिवीजन्स क्रिएट किए ना कि फैसलों को लेकर, कि जिस जज ने हक में फैसला दे दिया उसकी बल्ले बल्ले कर दी उन्होंने, और इनमें इतनी सियासी हिम्मत और गैरत और वो नहीं थी, कर्टसी या करेज नहीं थी कि अपने खिलाफ आने वाले फैसले को मेरिट पे देखते ना कि उसको पोलिटिसाइज कर दिया। तो ये दोनों पार्टियां कसूरवार हैं। वुड यू नॉट एग्री विद मी? ये मैं जी यही कामरान यही बात है ना। अब जैसे पनामा पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि पनामा को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट बन गई थी। बिल्कुल ठीक। अब एक ट्रायल कोर्ट अगर किसी को पहले डिस्क्वालीफाई कर दे तो उसके बाद जब वो मुकदमा मातहत अदालत में तो जाएगा वो आगे तो वो अदालत कहाँ क्या जाएगा फैसला रिलीफ के लिए? करेगी बिल्कुल ठीक है सर, उसके बारे में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो कहाँ अल्टीमेटली फिर अपील में उधर चले जाते बिल्कुल ठीक, हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज ये मौका है कि जुडिशरी को ऐसे मुकदमात के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक बाकायदा ड्राफ्ट मौजूद है बिल्कुल सर। उसको देखना चाहिए। सुप्रीम मैं कोर्ट जरा से अब अलग एक थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। प्लीज थोड़ी पॉलिटिकल बहस करना चाहते हैं, करना चाहता हूँ इसके ऊपर। अगर मैं क्विकली एक वक्फा ले लो फिर आमिर साहब शुरू करूंगा। ये परसेप्शन भी वैसे तो कोर्ट के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा बुरा है कि अगर इमरानदार जजेस हैं तो शरीफ जजेस, ये परसेप्शन भी बहुत बुरा है। बल्कि ब्रेक जाने से पहले क्विकली तो आते हैं आमिर भाई, ये भी तो परसेप्शन बड़ा बुरा है ना कोर्ट के मुतालिक। अगर ये कि पनामा लीक्स वाले मुजरिम जो है वो तो फारिग हो जाए और जो जज लगे थे वो मुजरिम बन के निकलते फिर रहे, ये इस कोर्ट के लिए और सियासत के लिए कहाँ तक अच्छी बात है अगर ये परसेप्शन उभर रहा है? उन सबको टांगना चाहिए, क्योंकि आप मेरा टाइम बस जल्दी से गुजारना चाह रहे हैं। मैं फिर भी कह नहीं, आप कि बोले उनको बोले टांग देना चाहिए। नहीं, आप जिसमें बोले, नवाज आराम से शरीफ बोले। का नाम नहीं था, जिसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था पनामा में, और बेड़ा गर्क इस मुल्क का करवाया गया। कहाँ था नाम नवाज शरीफ का? है नहीं था। फिर ये किसने कहा था कि सदियों याद रखेंगे? आपको मौलवी मुश्ताक याद है जिनके शायद जनाजे पे क्या हुआ था? ये वो मौलवी जनाजे मुश्ताक हैं साहब जो की अब तो निकल गोदों में रहे हैं, खेला जो हूं कहते थे जनाब मैं। फैसले जी, सदियों बिल्कुल याद याद है। रखेंगे, जी। और इबरत का निशान बनते जा रहे हैं कि जब इन्होंने इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया। ये तथहीर होनी चाहिए। ये जो अदलिया का नाम आज आ रहा है कि जी अदलिया इस केस में है, क्या यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ के वक्त अदलिया ये काम नहीं कर रही थी कोई? ये हमारे हाफजे फौरन क्यों नए और ताज़ा बन जाते हैं? हम उस वक्त जो प्रोग्राम कर रहे थे, जो हम बातें करते थे, अदलिया ये अदलिया वो, ये कर दिया, ये चोर है, करप्ट है, जब अदलिया ने उनको बरी कर दिया है तो क्यों नहीं आपके मुंह से जुबान से निकलती? आपसे मुराद कामरान, शायद आपका नाम नहीं ले रहा मैं सर, मुझे हम तो आप सब जो की चाहे क्यों कहें, मीडिया की ये जुबान सर, नहीं आंखों पे निकलती है, कि हम उस मुझे वक्त भी कह कहते दें थे, बेशक, कोई मसला नहीं। आज जब उनको बरी कर दिया है नवाज शरीफ को, तो इतना क्रेडिट देते हुए जुबान क्यों लड़खड़ाती है? फिर पुराने किस्से, फिर कहानी घड़ियां करते हैं क्यों भाई? क्रेडिट दे भी आपको नवाज चाहिए शरीफ कि को, ईमानदारी से मिलके बात सारे, करें, one गलत by को one। गलत कहें, सही को सही हाँ, कहें। सही को सही। एडवोकेट साहब, चीफ जस्टिस वो है start जिसने with जो you। मदर साहब कह रहे थे खड़े होकर मुकाबला किया था। सर ये पॉइंट आ जजेस गया। क्यों निकल रहे हैं? आप मैदान क्यों छोड़ कमाल रहे हैं? बात कह दी है। बैरिस्टर साहब क्रेडिट दें, आज नवाज शरीफ सुरखरू हुए और वो लोग जिन्होंने नाइंसाफी की, डार्क जस्टिस, डार्क डिक्शनरी या वॉल्यूम 10 वो खुद ब खुद छोड़ी जा रहे हैं मैदान।